चाचा ट्रम्प के पांव लड़खड़ाने लग गए भैया इस युद्ध में। ईरान लग रहा है पीछे हटने नहीं वाला और अमेरिका अब थक चुका है, परेशान हो चुका है। क्यों, आज पूरी एनालिसिस बताता हूं। देखो भैया, आज की जंग ना बंदूक से नहीं दिमाग से लड़ी जा रही है। ये ऐसा खेल चल रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भी सोच में पड़ गई है। ईरान के पास एक छोटा सा ड्रोन है जिसकी कीमत 30-40 हजार डॉलर है और उसको मार गिराने के लिए अमेरिका को $4 मिलियन की मिसाइल लागनी पड़ रही है। अब सीधा सवाल यह है कि भैया अगर कोई रोज आप पर 30 लाख का पत्थर फेंके और हर बार आप 33 करोड़ खर्च करो उसको रोकने के लिए, तो पहले कौन हारेगा, वो पत्थर फेंकने वाला या फिर आप? तो बस भैया यही गेम चल रहा है आजकल ईरान और अमेरिका के बीच जंग में। और इस गेम में ईरान कैलकुलेटर लेकर के बैठा है और अमेरिका खर्चा लिखते लिखते थक रहा है। अब ये समझते हैं कि ये शाहिद ड्रोन क्या भला है, क्योंकि जिस ड्रोन की बात कर रहा हूं मैं उसका नाम है शाहिद 136। ये ड्रोन ना कोई रिटर्न टिकट वाला ड्रोन नहीं है, ये वन वे है। मतलब एक बार अगर ये दुश्मन के इलाके में गया तो गया, ये सीधा टारगेट पर हिट करके फटेगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई खिलौने में बम बांध दिया और सीधा बिल्डिंग में घुसेड़ दिया और बस यही काम है। लेकिन इसे हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किया जा रहा है। इसकी रेंज है 1600 किलोमीटर से ज्यादा। दिल्ली से छोड़ेंगे तो सीधा श्रीलंका में जाकर फटेगा ये। और स्पीड जानते हैं 180 किलोमीटर पर आवर और बम का वजन है 50 से 60 किलो और कॉस्ट करीब 30 लाख रुपए। और भैया इसको मार गिराने के लिए अमेरिका को जो मिसाइल छोड़नी पड़ रही है उसकी कॉस्ट है 33 करोड़ रुपए। मतलब एक ड्रोन का जवाब देने में 115 गुना ज्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है। और ईरान ऐसे हजारों ड्रोन बनाए जा रहा है। तो भैया ये जंग है नहीं, ये पूरा हिसाब किताब चल रहा है। ईरान तो हिसाब किताब में लगा पड़ा है और इस हिसाब किताब में ईरान भारी पड़ रहा है। और जानते हैं असलियत क्या है इस ड्रोन का? ये ड्रोन उड़ने के बाद जीपीएस ही बंद कर देता है। अब दुश्मन इसको कैसे जाम कर पाएगा भैया, जीपीएस ही बंद किया हुआ इसने। जब आप इसे टारगेट पर छोड़ते हो तो ये अपने दिमाग से चलता है, अपनी स्पीड अपनी डायरेक्शन खुद कैलकुलेट करके, और टारगेट के पास जाकर जीपीएस ऑन होता है और होने के बाद धड़ाम। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन का सिग्नल ये कचरा बना देता है, लेकिन अपना सिग्नल ये बचा के रखता है। और बना किस चीज से जानते हैं? प्लास्टिक से, फाइबर से। और रडार को ये दिखता ही नहीं है और उड़ता है जमीन के आसपास, पेड़ के आसपास, बिल्डिंग के आसपास, पहाड़ के पीछे छुपकर। यानी कि आसमान में बहुत ज्यादा ऊपर जाता नहीं। इसकी साइज एक मोटरसाइकिल जितनी होती है। ढूंढते रहिए भैया, आसमान में दिखेगा ही नहीं और जैसे ही दिखेगा ये आपके इतना पास आ चुका होगा कि तब तक बहुत देर हो चुका होगा। अब सुनो, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुबई जैसे शहर में, जो रोशनी से चकाचौंध वाला शहर है, वहां तक ये ड्रोन पहुंच चुका है। दुबई के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, फ्यूल टैंक में आग लगी है, होटल्स पर स्ट्राइक हुआ है। इस ड्रोन ने डेटा सेंटर तक को नहीं छोड़ा है। और भैया इस ड्रोन की तबाही ने खाड़ी देशों के अमीरों को गरीब और बेबस बना दिया है। स्टॉक मार्केट गिर गया है, 2 हफ्ते में 30% नीचे है। 100 रुपए की चीज 70 रुपए की रह गई है। सऊदी में तो 1 घंटे में 34 ड्रोन गिराए हैं। यानी दहशत का माहौल खत्म हो ही नहीं रहा है। और अमेरिका जो दादागिरी दिखा रहा था, ईरान को बर्बाद करने की कस्में खा रहा था, आज वो दुनिया से मदद मांग रहा है। बोल रहा है भैया कोई तो हमारे साथ आ जाओ, ईरान को हराना है। और इस युद्ध में अमेरिका की हालत इतनी पतली हो गई है कि अब ट्रंप का अपने ही देश में विरोध होने लग गया है। ट्रंप शुरू के 12 दिन के युद्ध में $16 बिलियन खर्च कर चुके हैं और अब तो 22 दिन होने को जा रहे हैं। नया आंकड़ा नहीं दे पा रहे ट्रंप की कितना पैसा उड़ा दिया भैया इस युद्ध में। और डर है कि कहीं अमेरिका में विरोध ज्यादा ना बढ़ जाए। और भैया ईरान, उसको तो पता है शुरू के 12 दिन में कितना खर्चा किया है, सिर्फ $35 मिलियन। मतलब अमेरिका से 470 गुना कम खर्च किया है इस युद्ध में ईरान ने। अब आप बताओ कौन जीत रहा है ये युद्ध? अब अमेरिका भी समझ गया है ये गेम ऐसे चलेगा नहीं भैया। उसने अपना ड्रोन बनाया है लूकास नाम से। लेकिन मजेदार बात यह है कि अमेरिका का ये ड्रोन बिल्कुल ईरान जैसा ही बनाया जा रहा है। यानी कि ईरान के ड्रोन को जवाब देने के लिए ईरान ने उसी का कॉपी बना लिया। अमेरिका का असली टारगेट क्या है? सस्ते ड्रोन बनाओ, हजारों की संख्या में बनाओ,
लेकिन भैया ये सब अभी प्लान है, अभी ग्राउंड पर गेम ईरान ही चला रहा है। और अब भैया एक उम्मीद की बात बताता हूँ आपको, दुनिया के साइंटिस्ट एक नया तरीका निकाल रहे हैं, लेजर वेपन। सीधी भाषा में समझो तो ये कोई मिसाइल नहीं है, ये एक तेज रोशनी की किरण होती है जो सीधा ड्रोन पर फोकस की जाती है, और जैसे ही ये बीम ड्रोन पर पड़ती है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स जल जाते हैं, बॉडी पिघल जाती है और ड्रोन हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। मतलब सीधा ड्रोन का गेम ओवर सिर्फ लेजर से। और इसको चलाने का खर्च कितना? $1 से $10 मात्र, यानी कि करीब 800-900 रुपए में एक ड्रोन उड़ा दिया जाता है। अब कंपेयर करो जरा, जहां अभी 33 करोड़ खर्च हो रहे हैं एक ड्रोन को गिराने में, वहीं लेजर से वही काम 1000 रुपए से कम में हो जाएगा। लेकिन भैया ये टेक्नोलॉजी अभी हर जगह लगी नहीं है, अभी तो टेस्टिंग फेज में ही है, टेस्टिंग ही चल रही है, लिमिटेड जगहों पे इस्तेमाल हो पा रहा है। तो जब तक ये पूरी तरीके से डिप्लॉय होगा तब तक पूरा खेल पुराना हो चुका होगा और ईरान मुझे लगता है बाजी मार चुका होगा। और इस युद्ध से कंक्लूजन जानते हैं क्या निकलता है? पहली बात, जंग अब ताकत से नहीं पैसों से जीती जा रही है। दूसरी बात, आज के टाइम में ना डिफेंस को सस्ता बनाया जा रहा है, सस्ते सस्ते वेपन से लड़ा जा रहा है। और तीसरी बात, शाहिद जैसे छोटे हथियार बड़े बड़े सिस्टम को हिला रहे हैं। चौथी बात, ये असर मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, आपकी हमारी जेब तक भी जाएगा। जो कम खर्च में ज्यादा नुकसान करे वही असली खिलाड़ी है भैया आज के डिफेंस में। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी आज कैलकुलेटर लेकर के जंग लड़ रही हैं। तो आप बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, ये इकोनॉमिक्स वाली जंग जीतेगा कौन?